ज्यादा नीचे आएंगे। ख़वातीन और हजरात, बॉयज एंड गर्ल्स, बुजुर्गों, आप सबको खुश आमदीद हसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर हैं तो शोर मचाइए। वेरी नाइस। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इन हालात में आप इतने खुश क्यों हैं, मगर आपकी मर्जी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आजकल के जमाने के मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। थिएटर करते हैं, कमाल करते हैं, ड्रामे करते हैं तो ऐसे हिट देते हैं कि लाजवाल हो जाते हैं। फिल्में ऐसी की कि रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक्टर हैं बहुत ही अजीज। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गौर रशीद। सर आ जाइए। गौर भाई, बैठने से पहले एक अर्ज कर दूं, शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। आप सुनाएंगे या करके दिखाएंगे? नहीं, मैं सुनाता ही हूँ। तो अर्ज किया है। वाह, बड़ी बात है। सीरियस शेर है। सीरियस शेर है बेटा। सीरियस शेर है। सीरियस शेर है। सीरियस रहना है। यूं जाओ सर। हाँ, हाथ बिल्कुल सर। तो अर्ज किया है कि तेरे बिन जिंदगी में है सन्नाटा। वाह, तेरे बिन जिंदगी में है सन्नाटा। तेरे बिन जिंदगी में है सन्नाटा, तू ही मेरा आमलेट, तू ही मेरा पराठा। बहुत अच्छा सर, बहुत इंटरेस्टिंग। गौर भाई बैठिए, तशरीफ रखिए भाई। गौर भाई, थैंक यू। अच्छा गौर भाई, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे दरमियान कोई ऐसा कलाकार, एक ऐसा एक्टर मौजूद हो जिसने नेगेटिव रोल्स को एक नई जान बख्शी हो, जो दिखे तो लगे कि यार ये वाकई एक विलन है। तो हमने फोन किया शफकत चीमा को, वो अवेलेबल नहीं तो फिर आपकी बारी आई। गौर भाई, वेलकम टू हसना मनाए। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। नो डाउट कि आजकल के ज़माने में आपकी जो एक्टिंग है वो वाकई में ऐसा लगता है कि यार ये बंदा सीख कर आया हुआ है। लेकिन शुरू जब आपने किया तो आपकी जाहिर बात है, दादा एक रिलीजियस स्कॉलर थे, बहुत बड़े, बहुत मशहूर। तो जब आप एक्टर बने, आपने ये गंदी फील्ड चूज की तो घर में कुछ कहा नहीं किसी ने, अस्तगफिरुल्लाह? नहीं, एक रेजिस्टेंस आई थी। हाँ, रेजिस्टेंस आई थी। और नानाबू गुलाम अहमद परवेज साहब, वो बाकी इस्लामिक स्कॉलर थे और जिन्ना साहब के पर्सनल एडवाइज़र भी थे वो। बिल्कुल थे। तो जब मैं इस फील्ड में आ रहा था तो उस वक्त मैं एक्टिंग की नीयत से नहीं आया था। मेरा था आप किस नीयत से आए थे भाईजान? मैं तो आया था कि कैमरे के पीछे जो हरकतें होती हैं वो रिकॉर्ड करो, उन्हीं में से कोई एक कर लूंगा मैं। ठीक। उन्हीं हरकतों में से कोई एक हाथ हरकत कर लूंगा। हाँ। तो रेजिस्टेंस आई थी, नो डाउट। वालिद साहब की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आई थी, लेकिन वो यही हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का बड़ा शऊर आना शुरू हो गया है कि ये कोई अल्लाह तौबा वाला प्रोफेशन नहीं है। तो ऐसा ऐसा उनको भी समझ आ गई। तो अब माशाल्लाह करियर के आगाज में ही वो एक ऐसे काम कर डाले आपने जिसकी लोग ख्वाहिश रखते हैं, ये कि पड़ोसी मुल्क से कोई ऑफर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको भी नहीं आई। हाँ। तो मगर आपने एक थिएटर किया बॉम्बे ड्रीम्स के नाम से। जी। विक्रम का किरदार उसमें अदा किया। जी। कैसे मिला, क्यों मिला? बल्कि पहली बात तो ये, क्यों मिला? और फिर जब मिल गया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा थिएटर करने का? कोई खास वाकया पेश आया हो, वार्डरोब मेल फंक्शंस एंड ऑल? नहीं, मेल फंक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन एक बड़ा यादगार वाकया है। और वो वाकया ये कि बॉम्बे ड्रीम्स लाहौर के अंदर परफॉर्म हो रहा था, अलहमरा हॉल 1 के अंदर। और आई मीन छकाछक सीटें भरी हुई थी, हॉल फुल था। तो अब जो एंट्रेंस होती है ना आपकी, उसके साइड पे प्रॉप टेबल पड़ी हुई होती है जिसपे सारे प्रॉप्स पड़े हुए होते हैं। तो मेरा प्रॉप था कि मैंने एक गन लेकर जानी है और मैंने उससे हीरो को मारना है। एक फाइट होगी मेरे और हीरो के दरमियान में, और फिर मैंने हीरो को गोली मारनी। तो गोली तो नहीं चलती थी, लेकिन साउंड आई मीन होता था कि क्यू के ऊपर साउंड लगती थी, ठा की आवाज आती थी। अच्छा, अब क्यू आने वाला है तो मैं एंट्रेंस पे खड़ा हुआ हूँ, मैं जरा मोमेंटम बना रहा हूँ अपना सारा कुछ। और ये मैंने प्रॉप टेबल पे देखा है तो मेरा प्रॉप वहां पर नहीं है। ठीक है, गन गायब है। अब मैंने वहां पे वो जो इंचार्ज थी उनको देखा, मैंने कहा कि ये गन कहाँ पे? इन द मीन टाइम मेरा क्यू आ गया और गन नहीं है, और गन नहीं है, और मैं गन के बगैर ही स्टेज पे चला गया हूँ। अब सिर्फ मुझे पता है कि मेरे पास मेरा प्रॉप नहीं, बाकी किसी को नहीं पता। ठीक है। अब मेरे और हीरो के दरमियान में फाइट शुरू हो गई। मैं हीरो को बता रहा हूँ कि मेरे पास गन नहीं है तो संभाल लें, मगर हीरो इतना जोश और जज्बे के साथ वो सीन कर रहा था, उसको नहीं सुनाई दे रहा था। क्या नहीं है, क्या नहीं है, गन नहीं है यार, क्या नहीं, क्या नहीं, ठीक है।
तो अब वो पॉइंट आ गया कि जहां पे मुझे गन निकालनी है और उसको गोली मारनी है, मेरे पास गन नहीं है। अब सब वेट कर रहे हैं कि अभी गोली मारेगा, अभी गोली मारेगा। तो मैंने क्या किया कि साइड पे छुरा पड़ा हुआ था, अब हीरो को तो मारना था। अब गोली से मारो, छुरे से मारो, मारना तो मारना है, इवेंचुअल तो मारना है, गोल मारना है। मैंने यूं छुरा उठाया, मैंने यूं हीरो को मारा है, और वहां से साउंड वाले ने डस की आवाज लगा दी। तो फिर क्राउड तो हंसा होगा यार। तो वो हंस पड़े ना, इंटेंस सीन के अंदर क्राउड हंस पड़ा कि पहली दफा जिंदगी में देखा कि छुरे से गोली की आवाज निकली है। अच्छा, इसी तरह पुरानी फिल्में अगर आप लोगों ने देखी हो जिसमें सुल्तान राही ये विलन होते थे, वो भी गोली चलाते नहीं थे, वो लिटरली गोली मारते थे, जैसे कि यूं करके गोली पकड़ी हुई है तेरे मुंह में। और वो एक सीन जरूर होता था कि वो जो विलन है ना, वो फाइट करते करते रिवर्स छलांग मारता था हमेशा, और आवाज आती थी बैक समरसॉल्ट जो होती है। और आखिर में क्या होता था, एक वो खेलते थे गेम हीरोइन के साथ, सारे विलन मोटरसाइकिलों में गोल गोल घूमते रहते थे। है ना, देखा था आपने, गोल गोल घूमते रहते थे। और फिर हीरोइन को वो पासिंग द पिलो भी खेलते थे। ये क्या सीन थे यार, वो शौक। अच्छा तो फिर आजकल के विलन्स क्या शौक रखते हैं? आजकल के जो विलन्स हैं यार, बड़े अजीब शौक हैं, और उसका कसूर आप लोगों पर है। वैसे चपेड़े क्यों मरवाते हैं आप लोग लड़कियों से? हाँ ये है। हाँ, मैं मीन ड्रामा चल रहा है, चपेड़े मारी जाओ, ठीक है, क्या मारना चाहते हैं? मैं मीन देखो ख्वाहिश होगी, लाइन मारेंगे। सवाल सही था, दिमाग गंदा तुम लोगों का। बेसिकली सवाल इसी वजह, क्या मारना चाहते? लाइन मारना चाहते, ताने मारे, जमीर मार कोई ख्वाहिश मार दी, मक्खी मारना चाहते, बस 100 चीजें, बस लिस्ट खत्म हो चुकी। हाँ। अच्छा, तो अब मतलब मसला यही है कि मतलब कि इतने कन्वेंशनल किस्म के स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं, एक ही तर्ज के, एक ही तरीके की चीजें बार बार बन रही हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके माइमिन कर रहे हैं, तो वो कुछ ज्यादा उस तरह की गिमिक नहीं आ रही कि विलन के पास इस तरह की चीजें करने की वाली चीजें नहीं है। अच्छा, तो बस वो यही है कि चपेड़े ही खिलवा रहे हैं आप लोग। मौला जट में आपका किरदार जो था वो पर्सनली मेरे लिए, मैंने कई जब मुझसे किसी ने पूछा यार आपको मौला जट में सबसे ज्यादा पसंद कौन आया, तो मैंने कहा यार गौर से अच्छा किसी ने एक्टिंग नहीं की, ब्रिलियंट एक्टिंग की गौर की यार। लेकिन एक चीज जो हैरानकुन है कि इतनी उसमें खवातीन भी थी, उसमें बहुत सारी बड़ी कास्ट थी, सबसे ज्यादा भारी कपड़े आपके थे गौर। हाँ, भारी इसलिए थे क्योंकि आपका भाई बहुत भारी है। नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कि उसके अंदर जो कपड़े थे और जो पूरा जो कॉस्ट्यूम था, उसके अंदर मेटल का काम हुआ था, एक्चुअल में लोहे का काम। वाह। तो वो सारी जो गोटा किनारे जो भी मीनाकारियां थी, वो सारी लोहे की हुई थी। तो जो एक वेस्ट कोट है वो पूरी लोहे की थी, तो वो ठीक ठाक वजनी थी। शरारती बच्चे वो मैग्नेट लगा के खींच तो नहीं रहते आप? अबे आप गौर खींचे ये देखिए। हाँ, तो ये जो ये पहना हुआ है, और वो जो अगर आप देख रहे हैं ना, वो जो वेस्ट कोट पहनी हुई है, जी, वो सारा मेटल का काम था। तो वो फहद हुसैन बड़े जबरदस्त डिजाइनर हैं, उन्होंने डिजाइन की थी। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसे भी इसी कॉस्ट्यूम पे लगे थे, बाकी सारे सस्ते कॉस्ट्यूम थे। अच्छा, और किसके भारी थे सेट पे? तो देखो, और किसी पे मैंने कंसंट्रेट किया ही नहीं क्योंकि भाई बहुत भारी था। हाँ। तो बता के और कहीं मैं जाता ही नहीं फिर। अच्छा, एक अफवाह आपने भी फैलाई सेट पे, मैंने जो सुना कि वहां पे एक बाथरूम था, तो कुछ लोग जा रहे थे आ रहे थे बार बार, तो आपने अफवाह फैला दी कि भाई यहाँ कुछ है। क्या था वो? तो हो ये रहा था कि रात के टाइम पे हम किले में शूट कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, आप शूट कर रहे थे? हाँ, किले में शूट कर रहे हैं, ठीक है, फिल्म का सीन शूट हो रहा है। तो अब जो मेरे साथ जो दूसरी जो को एक्टर थी, हाँ मेरी, अब वो बार बार वॉशरूम जा रही थी, वापस आ रही थी, और वॉशरूम बहुत दूर था। ठीक है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना, करके आओ वापस मूड बन जाए जाने। हाँ, इतना दूर, बाय द टाइम वापस है आपको दोबारा वापस जाना पड़ जाए। अरे तो मतलब तो वो काफी लंबा एक मैराथन ही था कि मतलब कि जाना आना, कॉस्ट्यूम कैरी करना, सारा कुछ, तो आने जाने में कोई आधा घंटा लग जाए। अब वो सीन बीच में लटका हुआ है। फिर मैं गया वहां से वापस आया, और मैंने ये अफवाह फैला दी कि भाई वहां पे कुछ है। तो किसी ने कहा नहीं, मैं ही तो छोड़ के आया हूं।
अरे गौहर तुम भी ना देखते रहे, फ्लैश कर देते। कुछ तो होगा ही बाथरूम में। नहीं तो मैंने कहा कि भाई वहां पर कुछ बड़ा मसला है, ठीक है, कुछ आसेब शासेब टाइप माहौल है वहां पर। ओए होए होए। हाँ, तो अब जो जाए वो अपनी गारंटी पे जाए और अपने रिस्क पे जाए। हाँ। उसके बाद नहीं फिर कोई गया और फिर हमारा सीन जल्दी शूट हो गया। अफवाहें फैला भाई, बाथरूम इतना डरावना बाथरूम है, कर कोई रहे धो कोई रहे। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो गई ना। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो गई। कर कोई रहे धो कोई रहे। अच्छा, एमबीजी से बात करेंगे, सवाल के बाद मैं जरा ऑडियंस की तरफ भी आऊंगा। मनी बैक गारंटी में आपने एक सिंधी किरदार अदा किया जी। मौला जट में पंजाबी थे आप। हाँ। तो पाकिस्तान को क्या मजीद सूबे बनाने पड़ेंगे आपकी फिल्में बनाने के लिए, या आप अभी कश्मीर और ये बलोची और पठान बन के खत्म कर देंगे करियर? नहीं, जरूरत तो है वैसे, और सूबे बनने चाहिए मेरे ख्याल से। सही है, बिल्कुल हाँ, जो जरूरत है, लेकिन यार डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वरना एक ही तरीके का काम करता रहूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख देख के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये सिंधी कैरेक्टर जब आपने किया तो कोई इंस्पिरेशन दिमाग में थी, कोई रेफरेंस ये वो? इंस्पिरेशन, अच्छा वैसे मैं कि कोई और एक्टर हो ना यूजुअली इंटरव्यू तो इस तरह की गहरी बात करता है, वो इस तरह की इंस्पिरेशन मेरी गुर्बत है। हाँ। दर्द है, मैं कोई 150 साल सिंधियों में रहा। हाँ। उनके आम खाए मैंने। हाँ। उनके नहीं, मतलब सिंध के आम खाए। हाँ, सिंध के। तो फिर मैंने उनसे सिंधी सीखी और फिर मैंने किरदार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बड़ी छोटी सी कहानी है इसके पीछे। वो कहानी ये है कि मैं अपने दोस्त के घर गया तो वो घर पे नहीं था, तो उसका गार्ड आया मेरे पास और मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जब वो मेरा दोस्त है तो उसको बता देना कि गौहर साहब आए थे। वो आया मेरे पास, गाड़ी की खिड़की से नॉक की, मैंने शीशा नीचे किया तो कहता है, अगर मैं यहाँ पर का नाम भूल गया तो। ये डिट्टो उसने इस तरह बोला और वो मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात फॉर सम ऑड रीजन, बिकॉज फनी थी। हाँ हाँ। तो जब ये मूवी का किरदार ऑफर हुआ ये टोन आपने, तो फिर मैंने ये रेफरेंस पॉइंट बना लिया और जहां कहीं मैं ऑफ ट्रैक होता था ड्यूरिंग परफॉर्मेंस तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होता था, मैं दोबारा रिविजिट इससे टोन वापस आ जाती थी। इससे टोन वापस आ जाती थी। अरे तो सिंपल, तो कोई तिब्बत की पहाड़ियों में जाके मेडिटेट करके सिंधी नहीं सीखी। सिंधी आ जाए, सिंधी मुश्किल, मेरे सिंधी आ जाए, नवाज सिंधी आ जाओ। चले भाई। हाँ। कमाल ऑडियंस बैठी है, इनके पास चलेंगे, इनके पास सवालात हैं। ये आपसे 100 रुपए का सवाल पूछना चाहते हैं, बस पेमेंट पहले हो। लाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम? शाहीना वानू। शाहीना मन्नू। शाहीना, आप क्या करती हैं? घर के काम। घर के काम? घर अपने घर के काम? जी। ये बताइए कि कोई सवाल पूछेंगी? हाँ जी, गौहर भाई आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? आप घर में क्यों नहीं रहते? आप गुस्से में क्यों रहते? किसके घर की बात? वहां रहते थोड़ी हैं आप, आते जाते हैं। हाँ, गुस्से में तो नहीं रहते आप? नहीं, गुस्से वाला मैं आपको अभी गुस्से में लग रहा हूँ। वो पूछना चाह रही कैरेक्टर आपके गुस्से वाले होते? किरदारों के हवाले से अगर बात कर रही है तो पहली बात तो ये, बराए मेहरबानी मुझे किरदारों की वजह से जज मत करें। वो एक किरदार है, मैं एक अदाकार हूँ, मैं सिर्फ किरदार अदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात। अब गुस्से वाले किरदार अगर मैं कर रहा हूँ तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे गुस्सा दिखाना होता है वहाँ पे गुस्सा दिखा देता हूँ, जहाँ पे प्यार करना होता है वहाँ प्यार कर लेता हूँ। और जहाँ पे कभी प्यार करते करते गुस्सा है? हाँ, कभी ऐसा हुआ भी आज तो ऐसा प्यार करूंगा पागल कर दूंगा? वो अगले की स्वाबदीद पे है। ठीक है शाहीना मैडम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत शुक्रिया, बहुत लवली खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मैं सना शफीक। सना, आप क्या करती हैं? टीचिंग करती हूँ। क्या पढ़ा रही हैं आजकल? छोटी क्लास, नर्सरी क्लास को टीच करती हूँ। छोटी क्लास, ठीक है। आप इस बड़ी क्लास के एक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे ये जानना है कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा क्या करना चाहते हैं जो आपको मौका नहीं मिला करने का? अरे अरे अरे, क्या पूछ लिया ये क्या पूछ लिया? अरे ये तो कटवाना पड़ जाएगा यार। ये तो कैमरा के नोटिस आएंगे अब। जिंदगी में ऐसा क्या है जो मैं करना चाहता हूँ, करने का मौका नहीं मिला? कोई ऐसे कोई एम्बिशन है लाइफ में? एम्बिशन सच तो नहीं है। ठीक है, कोई बात एक्चुअली नहीं है। रीजन उसका सिंपल है कि
वो कहते हैं ना कि एक उसकी रजा है, एक आपकी रजा है, ठीक है, और होना वही है जो उसकी रजा है। तो जब आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है तो इतनी प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतने चैंपियन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक वक्त था जब एम्बिशंस और गोल और ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था मैं और सोचता भी था, लेकिन फिर ज़िंदगी ने यही सिखाया कि बस जो उसकी रज़ा है उसी में आप राज़ी रहें तो खुश रहेंगे। तो बस जैसे जैसे वो नवाज रहे हैं, आप तो समझ गए, काश हमारे वजीर आजम लोग भी समझ जाएं ये होगा वही जो उसकी रज़ा जो उसकी रज़ा है। तो मेरा बस सिंपल है, इसीलिए अब कोई ख़ास एम्बिशन नहीं है, बस जो वो अता करता है खुशी से वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। ख़त्म। मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों की जो मुल्क में हुक्मरान इंस्टॉल करते, रेडी है बंदा। फौरन। अच्छा हाँ भाई लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपका क्या नाम है? उमर फारूक। उमर क्या करते हैं आप? मैथ्स कॉम कर रहा हूँ विचल। क्या कर रहे हैं? मैथ्स कॉम। मैथ्स कॉम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जी। कोई सवाल करेंगे? जी ताबिश भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कटती है तो दुख होता है, बढ़ती है तो दुख नहीं होता? कटती है तो दुख होता है, बढ़ती है तो दुख नहीं होता। तो दुख नहीं होता, बढ़ती है तो खुशी होती है। अच्छा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सिर्फ मुसलमानों में होती है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं बकरीद की बात कर रहा था। हाँ मेरा भी दिमाग वहीं गया था। हाँ कटती है तो दुख नहीं होता, बढ़ती है तो दुख होता है। कटती बोल रहे हो कटती ना? है तो दुख होता है और बढ़ती दुख नहीं होता। कटता क्या है हमारा और कट के बढ़ता क्या है? बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा, हिंट्स तो दो। वो हर एक के पास होती है। इज्जत तो नहीं है? इज्जत नहीं नहीं। फिर क्या काट रहे हो भाई? ना सोचें यार, मैं जो सोच रहा हूँ वो बोल नहीं सकता। वो असल में ये मसला। अच्छा मैं तो आप ही बोले। मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो आपके पास भी है और सबके मोस्टली सबके पास होती है। मोस्ट इज्जत जो कटती है तो बढ़ती है तो इल्म बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो कब कटता नहीं। बाल भी बटने में अच्छे नहीं लगते, कटते तो हैं। और क्या बट रहा है, कट क्या रहा है हमारे अंदर से यार? मुझे भी नहीं समझ जो कुछ मैं काटता हूँ कभी बांटा नहीं है मैंने। मेरा भी देखा ही है। भाई क्या है बताओ ना? सैलरी। सेल्फी। सैलरी। सैलरी, हाँ जब कटती है तो दुख होता है। लेकिन हिंट गलत दी जी। वो सबके पास कहाँ होती है भाई? सबके पास कहाँ होती है? वो मैं बताता तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाना था, मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। और फिर आजाद ब्रेक लीजिए, वापस आइए, असना मना कहीं नहीं जाएगा। आपकी कुबरा खान से बहुत दोस्ती है, और ये अगर दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो? चुप है। कादिर आजाद, वेलकम बैक टू असना मना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। महविश, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। अरे वाह, हस्बैंड लाई हैं? नहीं। उनको काम पे लगाया हुआ है आपने? यस। ठीक, सवाल पूछेंगी? आपकी कुबरा खान से बहुत दोस्ती है, और ये अगर दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो? चुप है। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते को किसी और रिश्ते में ढाला जाए। अच्छी बात। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहुत ही दोस्त है। आई मीन शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। तो ये जो इस तरीके की जो रूमर्स भी निकलते हैं सारा कुछ, तो बराए मेहरबानी मेरे इस, वो कहते बड़ी सीरियस उर्दू में बोलते हैं ना कि इस शो के तवस्सुस से ये बात फैल जाए। मैं ये बात फैलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस रूमर को मत फैलाएं, ना इस बारे में बात करें, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग बहुत दफ़ा क्लियर कर चुके हैं इस चीज़ को कि वो बहुत अच्छी दोस्त है। शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। सो इस तरह का कोई इरादा तो नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरी दोस्त, अच्छा ये जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं ना, वो एक दूसरे को इतना अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कहते हैं यार इससे नहीं करूँगा। ऐसा है ना? ऐसा हो जाता है। ये मसला है। बैठिए, बहुत शुक्रिया, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? कुबरातुलैन। क्या करती हो? मैं अभी फ्री हूँ स्टडी से। फ्री हुई जी। अभी हुई? हाँ जी। कितने मिनट पहले? अभी।
अभी तुम एग्जाम देकर आई हो यहाँ पर। पुरतुलैन तुम्हें भी एनी कहते हैं लोग? हाँ जी। ये क्या जो तुम ये जो पुरतुलैन लड़कियां हैं सब एनी कहते हैं, उनका नाम एनी क्यों नहीं रखते? एनी का मतलब क्या होगा? एनी? हाँ भाई एनी। हाँ। मेरा सवाल गौहर सर से है कि मैंने आपसे पूछना था कि आपके जो मोस्टली ड्रामास ऐसे होते हैं कि आप दो कपल्स के दरमियान जो है वो कबाब में हड्डी होते हैं। हड्डी लड़का के। हाँ। तो मैंने ये पूछना था कि आप कब कबाब बन रहे हैं? अच्छा सवाल है भाई, आप ये हड्डी से कबाब कब बनेंगे? हाँ। देखिए लड़के इस जवाब से बड़े मैं एग्री करेंगे। कबाब हो ना हो, हड्डी होना जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं समझाई क्या मतलब हुआ इसका। नहीं देखिए, हड्डी होगी तो कबाब बनने का मजा आएगा। आप कबाब बनेंगे तो उसका नसीब यही है कि उसको हड्डी मिलनी है। पता नहीं, मैं समझ, मैं समझे और तुम लोग क्या अच्छा मैं आप समझा। यानी कि जब तक प्यार में कोई रुकावट ना हो मजा नहीं आता प्यार करने का, तो कबाब में जब तक हड्डी ना हो मजा नहीं आएगा। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सा, क्या करती हो तुम? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रही हो? Yes. वेरी नाइस। कोई सवाल पूछोगे भाई, मीडिया से रिलेटेड आदमी आए हुए। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक, क्या मसला है? क्या मसला है आपके साथ? क्यों नहीं करी शादी आपने? यार मैंने शादी क्यों नहीं की, मैं खुश, अच्छा ही लग रहा आप लोगों को। गौर भाई, आपने कोई इरादा बनाया हुआ इस साल, अगले साल, 2 साल, 4 नहीं, साल? अभी तक तो कोई नहीं इरादा। ये करूंगा तो फिर करूंगा, ये करूंगा। नहीं कोई ऐसा इरादा नहीं है। अफवाह ठीक तो नहीं थी कहीं? हाँ नहीं। ठीक है, करेंगे शादी, कर लेंगे। जब होनी होगी तब हो जाएगी। अक्सर बहुत छोटी एज है अभी गौर की। हाँ। क्या एज आप है? जो समझ रही हैं वो मतलब नहीं है, वो छोटा लड़का है अभी, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर अक्सा। डॉक्टर अक्सा, आप किस चीज़ की डॉक्टर है? एनेस्थीसिया। अच्छा, बेहोश करने का। अच्छा मैडम, प्रैक्टिस करती हैं माशाल्लाह? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। घर में कभी हस्बैंड बेहोश किए हैं आपने? नहीं सर, अभी है नहीं, होंगे तो। इरादा है आपका? कोई सवाल पूछेंगे? सवाल मेरा गौहर सर से है। सर आपने इतने नेगेटिव करैक्टर्स किए हैं, तो अगर आपको किसी पॉलिटिशियन का करैक्टर करने को मिले या रोल करने को मिले तो आप किनका करना चाहेंगे? कोई बायोपिक करना चाहते हैं किसी पॉलिटिशियन की? अगर बने हाँ। तो किसकी पे लगता है आपको सूट करेगी? सब पे भारी आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में 200-250 इंटरव्यू किए। मुझे जितना फिल्म इंडस्ट्री से मैं पूछता हूँ कि पॉलिटिशियन ये, तो काफी लोग, मतलब मेजॉरिटी में कहूंगा कि जरदारी साहब से इंस्पायर्ड होते हैं। हाँ। कि शायद उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो इंस्पायर कर देती है। नहीं 100% मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है एज एन एक्टर मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायरिंग लगती है। और फॉर अ बायोपिक मेरे ख्याल से कमाल होगी वो। जितने अप एंड डाउन उनकी लाइफ में हैं, उन्होंने देखे हैं। सच्ची बात है, जो सच्ची बात है, वो एक अच्छी बायोपिक बनेगी। सो एज एन एक्टर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उनको चलाना आता है। जितना अनऑर्गेनाइज्ड ये है हमारा कंट्री, ये क्या कि वो यहाँ वो ही चला सकते हैं, वो ही चला सकते हैं। चले भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? खिज़र। खिज़र, क्या करती हो तुम? मैं BSIT। BSIT कर, कोई सवाल है तुम्हारे पास? जी मेरा गौहर साहब के लिए सवाल है। करो। क्या आप इतने नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, क्या आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं या मार खाने का मज़ा आता है? मज़ा आता है या पैसे? नेगेटिव रोल। अच्छा मैं क्लियर कर लूँ क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात पूछी। गौर भाई, बाय चॉइस ये रोल्स लेते हैं या आपको बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्टिंग नेगेटिव रोल दिए जाते हैं? यार दोनों चीज़ें हैं 50-50। बाय चॉइस कुछ का किरदार, जैसे माखानत का ऐसा किरदार था कि वो तो, हाँ। मैं जब ऑफर हुआ तो बाय चॉइस था कि यार ये करना है, मैं बहुत अच्छा माखा बनूंगा। ठीक है। और बाकी जो होती हैं वो फिर आप स्टीरियोटाइप होना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक चीज़ होती है एक्टर्स के साथ यूजुअली, कि कोई एक किरदार हिट हो जाए तो फिर सब उसी रैट रेस में लगना शुरू हो जाते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स आपको उसी स्पेक्ट्रम के थ्रू देखना शुरू हो जाते हैं कि ये नेगेटिव किरदार ही कर सकेगा, जो कि फिर एक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितना कंट्रोल कर सकता है इस चीज़ को।
डैमेज कंट्रोल कितना कर सकता है कि वो स्टीरियोटाइप ना हो। लेकिन यहाँ पे इतना एक जैसा ही काम होता है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। मैं अगर नेगेटिव एक किरदार छोड़ूंगा, दूसरा भी वैसा आ जाएगा, तीसरा भी वैसा है, चौथा भी वैसा ही है, तो मैं फिर की करा, घर बैठ जाऊँ, कमाना तो है ही फिर तो वो फिर करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से नेगेटिव किरदार के अंदर एक्टिंग मार्जिन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और पूरे ड्रामे में सारे मजे विलन के हैं। हीरोइन तो विलन के पास होती है, एंड में हीरो के पास जाती है। सही बात। तो फिर मैं क्यों ना करूं विलन। गौर भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। आपकी आंखों पे हम जरा ब्लाइंड फोल्ड लगाएंगे, ये खुद ही लगाएंगे, मैं क्या लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे एक तस्वीर आएगी। उस तस्वीर में कोई शख्सियत हो सकते हैं, कोई जगह, चीज या फिर जानवर। आपने सवाल पूछे, गैस करना है कि ये चीज क्या है। ठीक है, मैं हिंट्स भी दूंगा आपको, ये आप कर लेंगे। ठीक, वाह, चलें, कमाल हो गया भाई। चलें भाई, पहली तस्वीर लगाइए। तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। गौर भाई, चीज सियासतदान नहीं। अच्छा यार, मैंने कहा तबाह कर दिया सियासतदान। तबाह कर दिया। हाँ भाई, आ चुकी है, आइटम है, चीज है, इंसान नहीं। अच्छा, खाने की आइटम। मैंने खाया है, मैंने खाया है, मैंने खाया है। खाते हैं लोग, खा लेते हैं, खा लेते हैं, खाते भी, खाते भी और लगाते भी हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार ये लगाओ। कहाँ पे? काम में, लोगों में, अपने मकसद में, ये लगाओ बेटा, ये लगा के करो। अच्छा, कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप लोगों ने बेटा ये लगा के करो। ये वर्ड जो और ये चीज इस तरह तो नहीं यूज होती कि यार डैश लग गए। नहीं, खाने की चीज है, डैश लग गए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कोई यार एक हिंट मैं दे देता हूँ हिंट। हाँ। कुछ लोग ये जरूर कहते, ये तो नहीं कहते कि यार ये लग गए, ये जरूर कहते हैं यार डैश लग गया, ये लग गया, यार मेरा ये लग गया, अब मेरा ये लग चुका है। अच्छा, या ये भी कहते हैं यार मेरा ये खराब हो चुका है। अच्छा, खाने की चीज है, खाने की चीज नहीं है, कुछ लोग खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग खाते हैं। अच्छा, खाते हैं, कुछ लोग खाते। मैंने खुद खाया है, आपने भी खाया होगा। तो यानी कि लगाने की चीज है ये लगी लगाई आती है, बिल्ट इन आती है ये, मगर आप कहते हैं कि यार मैं उसमें लगाऊंगा। अब ये मेरे में तो लगी है, मगर मैं उसमें लगाऊंगा। हाँ, गौर भाई, ये कहीं इंटे नहीं जा रही है। अच्छा, इसमें अक्सर आप कहते हैं तुम मेरे वहां रहते हो, बल्कि आप कभी कभी कहते हो कि यार तुम्हें मैं वहां रखता हूं। आप कहते हैं ना, लोगों को कहते हैं तू तो मेरे वहां रहता है भाई, या फिर तुझे मैं वहां रखता हूं। हाँ, या तुझे मैं वहां रखता हूं भाई। हाँ, तू जिगर है भाई का। हाँ, ये कोई धड़कने वाली चीज। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। नालियां होती हैं, नालियां। हाँ, नालियां, और बड़ा कुछ बहता है, पंप करता है ये पूरे। हाँ, भाई खून बहता है। धाबे जी पंपिंग स्टेशन एक सिंध में, उसके बाद इसका नंबर है। अच्छा, तो वही है ये, दिल। बहुत आला गौर भाई, उतार लें, बेहतरीन। ऐसा है, दिल विल खाया होगा आपने यार, हमने तो खाया बकरे का और इसका उसका दिल विल यार, कटाकट में डलता है। मैं असल में कटाकट में पता नहीं चलता ना क्या क्या डला हुआ है, सब खाया हुआ है आपने। हाँ, हाँ, सब खाया खाया होगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे लड़के बोलते यार मैं आई डोंट ईट मटन। कुत्ते खाए हुए लोग, गधे, और बोले यार मैं मटन नहीं खाता। चले भाई, ताली होनी चाहिए आज की ब्रिलियंट ऑडियंस। हजरात, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, मगर ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा। तालियां। क्या पहन के दावत में नहीं जाना चाहिए? तौलिया। तौलिया पहन के नहीं जाना चाहिए यार, बुरा लगेगा, लोग बोलेंगे यार आप तौलिया पहन के भी नहीं आए। बिल्कुल। बच्चे कहाँ छुपा कर रखें? जेब में। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रेट गौर रशीद। अच्छा गौर भाई,
लापता ड्रामे का एक सीन था गौर भाई, टू बी और क्या था वो, टू बी और नॉट टू बी, वो आपने इम्प्रोवाइज किया पूरा सीन, और पूरी कास्ट में, क्रू में, डायरेक्टर, राइटर, किसी को नहीं पता था आप क्या करने वाले हो। हाँ। क्या सीन था, कैसे कर गए आप? यार ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक किस्म की, इसको यही कहते हैं कि आप सिनेमा में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में गोल्डन मोमेंट्स कहते हैं उसको, कि जहाँ पे आपको एक आमद आ जाए और वो ऊपर वाला भाग लगा दे आपके काम को। वो वाला सीन है कि मतलब कि सीन स्क्रीन पे लिखा हुआ था इसका, लेकिन इसको परफॉर्म किस तरह करना था वो हम लोग वही फिगर आउट कर रहे थे कि ब्लॉकिंग वगैरह किस तरह करें। तो फिर जो खिज़र इदरीस जो डायरेक्टर थे लापता ड्रामे के, उनको मैंने कहा कि यार मैं ये सीन आपको 1 टेक में दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आप लाइट वगैरह देख लें यार, ज़रा कर लीजिएगा। उन्होंने कहा चले ठीक है मैं आपको ये फ्रीडम देता हूँ, तो मुझे आप ये बता दें कि आप करेंगे क्या, ताकि मैं उसके हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन कर लूँ। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कहा मैं कुछ करूँगा लेकिन मुझे नहीं अभी पता कि क्या होगा। सो द गुड पार्ट वॉज दिस कि ही ट्रस्टेड द प्रोसेस। उन्होंने भी ज़रा ट्रस्ट किया, मुझे ज़रा फ्रीडम दिया, और मैंने जब परफॉर्म किया तो अल्लाह ताला ने आमद करा दी और फिर हो गया वो सीन। अच्छा गौर भाई, ऐसा है कि पाकिस्तानी ड्रामों में ना ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है वो, ये बहुत गलत बात है ना। थप्पड़ पड़ रहा है, ये पड़ा, ये इतना ज़्यादा दिखा दिया गया है कि अब अगर होगा ना तो लोगों को ज़्यादा असर नहीं होगा, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपको आपके ड्रामे में आपको टॉर्चर का, लापता में इसी ड्रामे में आपको टॉर्चर का शिकार किया गया, कंट्रोवर्सी बनी, सारा खान ने आपको कई कुट लगाई आपको। आपने एज एन एक्टर, एज मेल ईगो तो नहीं जागी कि यार ये कहीं से भी नहीं, मैं कहीं से भी नहीं। इनफैक्ट सपोर्ट भी किया आपने तो बिल्कुल। जब मैंने पीटो मुझे पीटो, मारो। जब ये सीन हुआ भी और एकदम से ये सीन बहुत वायरल हो गया था, तो मैंने पोस्ट भी किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरा यही नोशन था और टेक था इस सारी चीज़ को लेके कि अब आप इसको चाहे सेल्फ डिफेंस कह लें या फिर एक नो मोर एब्यूज़ कह लें, किसी भी तर्ज पे इस बात को लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से औरतों को अपना दिफा करना चाहिए, ऐसा ही है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जो बात अभी हम लोगों ने शुरू की कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का भी है कि हम लोग जिस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, कि चपेड़े मार कुटाई इतनी दिखा रहे हैं कि वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन ख़वातीन को इस चीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं करनी चाहिए। किसी भी मर्द को ये हक़ नहीं है, ये कोई आप पे ओवर पावरिंग बात नहीं है कि वो आप पे जुल्म कर सकता है और आपने बर्दाश्त करना है। ये सोसाइटी के जो जिसने भी ये चीज़ सिखाई है या नॉर्म बनाया है कि बेटा वहाँ से जनाजा ही निकलना चाहिए, जनाजे निकलना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सबसे पहले ये बात रद्द कर दें, इसको भाड़ में भेजें। आपकी बका, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते से, किसी भी इंसान से। सही बात है। और आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से ये चीज़ अब्यूज़ किसी भी किस्म का बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। गौर भाई, आपने इतने रोल्स किए, मैंने सुना है जनरल ज़िया-उल हक का भी आपने रोल किया। तो उनकी मैंने चंद ही वीडियोस देखी हैं, आपने वही देख के कैरेक्टर बनाया, क्या क्या टोन भारी की? हाँ जी मम्मी, यही प्रोसेस था। जो रेफरेंस पॉइंट्स थे वो यही वीडियोस हैं। एक हाथ करके दिखाएं किस तरह डायलॉग बोलते हैं। यार अब तो बहुत ज़माना हो गया और इन हालात में तो ना ही करवा। तेरी मेहरबानी। अच्छी बात की आपने वैसे। लेकिन एक वो क्योंकि एक लुक थी उनकी खास। हाँ, तो वो जो हमारे गेटअप आर्टिस्ट थे उस थिएटर ड्रामे के अंदर, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। वो इतना पुराना ड्रामा है कि मुझे याद नहीं है, तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लुक डिज़ाइन की थी। ठीक है। और अनवर मसूद साहब का लिखा हुआ फिर तो भारी डायलॉग तो भी वो भारी डायलॉग थे। और वो जो पूरा एक जो इन्वायरमेंट और वो जो एक प्रीमिस उन्होंने सेट की थी वो यही की थी कि जिन्ना साहब, भुट्टो साहब और जनरल ज़िया-उल हक जो हैं ये आज के दौर में आ गए हैं और एक ट्रेन स्टेशन पे हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किरदारों से उनकी मुलाकात होती है और इनकी आपस में मुलाकात होती है। और आज का जो पाकिस्तान है वो जब वो देखते हैं तो जिन्ना साहब का दिल कितना दुखता है। और बड़ी वो एक ज़बरदस्त कहानी थी जो अनवर मसूद साहब ने लिखी। अच्छा गौर भाई, वक्त आया एक छोटा सा आपके साथ और गेम करें। इसका नाम है, और ये दिल के करीब गेम है हमारे, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। अच्छा, 2.5 सेकंड में आपने करना ये कि आपसे चंद रैंडम सवाल पूछूंगा मैं, और आपने उन सवालों के सही गलत जवाब नहीं देने, आपने सिर्फ जवाब देने। और 2.5 सेकंड के अंदर देने, क्योंकि अगर 2.5 सेकंड एक्सीड कर जाएंगे तो बजर बजेगा। ये ठीक है? नंबर की जगह नंबर, नाम की जगह नाम, जगह की जगह जगह ही बताएं। ठीक है? अगर कोई नाम आप नहीं लेना, फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप ये कह सकते हैं जिंग चिंग पिंग।
ठीक है। ठीक है, लेकिन नाम लीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा तुम। ठीक है। ओके, पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला। क्या पहन के दावत में नहीं जाना चाहिए? तौलिया। तौलिया पहन के नहीं जाना चाहिए। यार बुरा लगेगा, लोग बोलेंगे यार आप तौलिया पहन के भी नहीं आए। बिल्कुल। हाँ। बच्चे कहाँ छुपा कर रखें? जेब में। कॉस्ट्यूम के अलावा क्या चीज बहुत भारी थी? ओए मैं। स्विमिंग पूल में क्या नहीं करना चाहिए? छलांग नहीं मारनी चाहिए। नहीं मारनी चाहिए। चाहिए, ठीक है। डाइव मारे। क्या अंग्रेजी। क्या मारे? डाइव मारे, ठीक। अंग्रेजी मारनी चाहिए। नीम का पत्ता कड़वा है, उसको खाने वाला सच्चा है। सच्चा। क्या? उसको खाने वाला सच्चा है। वेरी गुड। कुबरा खान कितने आलू खा सकती हैं? एक आलू। हाँ सही, कम खाती होंगी। कौन सी चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? ख्याल। ख्याल किसी चीज का है, फौरन कर देना। कर देना। हमजा अली अब्बासी सोते में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। यही जवाब है मेरा। बंदर ने आपके कान में क्या कहा? कि छुप जा। वो आ रहे हैं। पता नहीं। छुप जा, आ रहे हैं। मैं कभी डैश रोल नहीं करूंगा। मैं कभी अच्छा रोल नहीं करूंगा। जवानी में क्या होता है? जवानी में गलतियां। तालियां होनी चाहिए भाई। और हजरात, मेरे साथ मौजूद थे आज गौर रशीद। गौर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आस्था मनाए। बहुत मजा आया, हमने बड़ी शरारतें की और मुझे ऐसे गेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो खुद आकर एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाने से पहले गौर भाई मैं करता हूँ कमाल की बात। कमाल की बात थोड़ी सीरियस में होती है लेकिन थोड़ी मोटिवेशनल भी होती है। अच्छा। आज की जो कमाल की बात है वो डेस्मंड टूटू ने कही है। अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे बहुत बड़े। कहते हैं कि इट इज बाय स्टैंडिंग अप फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन दैट वी ट्रूली मेजर अप एज मेन। इंडीड। इंडीड। हजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हम अपने आप को जो कहते हैं ना मर्द बन, असली मर्द आप जब ही बनेंगे जब आप सबको इक्वल राइट्स देंगे। अगर आप अपनी पोजीशन ऑफ पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ताकतवर हैं और किसी अपने से छोटे को जुल्म का शिकार बना रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आप ताकतवर नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले एक बदमाश से आदमी हैं। तो कोशिश कीजिए आप जब ताकत आ जाए, पावर आ जाए, तो पंच अप करना सीखें, यानी अपने से ताकतवर को चैलेंज कीजिए। तब पता चलेगा कि आप मर्द हैं या नहीं। आज बज रहे हैं घड़ी में 11:55। आपकी क्या करते हैं 11:55 में भाई आप रात में? आपको भी अगर ये करना हो तो कीजिए, मगर सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।